जय श्री कृष्णा। आप सभी को गणेश चतुर्थी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। ज्येष्ठ मास में कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी को एक दंत संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस बार यह व्रत 16 मई 2025 शुक्रवार को रखा जाएगा। तो आइए सुनते हैं गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। श्री पार्वती जी बोली, हे पुत्र, ज्येष्ठ मास में कौन से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए? श्री गणेश जी बोले, हे माता, ज्येष्ठ मास की चौथ सौभाग्यदायक है। मूषक रथ नामक गणेश जी की पूजा तथा घी के बने हुए पदार्थ इस दिन भोग लगाने चाहिए। पूर्व काल में पृथ्वी के राज्य में एक जयदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। उसके 4 बेटे थे। उसने वैदिक विधि से उनका विवाह कर दिया। सबसे बड़ी जो बहू थी अपनी सास से बोली कि माताजी, जब से व्रत करने योग्य हुई हूँ, संकट नाशक गणेश चौथ का व्रत करती चली आ रही हूँ, मुझे आज्ञा दें कि मैं उस व्रत को करूँ। पुत्र वधू के वचन सुनकर ससुर बोला, बहू, तेरे लिए क्या दुख है जिसके लिए तुम व्रत करोगी? तुम खूब खाओ पियो और आराम से रहो, तुम्हें कोई दुख नहीं है। कुछ समय के बाद उसे पुत्र प्राप्ति हुई। पुत्र विवाह के योग्य हो गया। गणेश जी के व्रत को छूटे काफ़ी समय हो गया था। गणेश देव रुष्ट हो गए। बेटे के विवाह में सुमंगली के समय गणेश जी ने पुत्र का हरण कर लिया और तब बड़ा हाहाकार मच गया। माँ ने अपने बेटे के हरण का जब समाचार सुना तो वो रोने लगी और ससुर से बोली कि आपने मेरे गणेश चौथ के व्रत छुड़वा दिए, इससे मेरा पुत्र लोप हो गया है, गायब हो गया है। जयदेव भी बहुत दुखी हुआ। अब पुत्र वधू गणेश जी का व्रत करने लगी। एक समय गणेश जी ने दुर्बल ब्राह्मण का रूप धारण करके वहाँ पर आए और बोले, हे बेटी, शुदा की शांति के लिए भिक्षा दो। बेटे की बहू ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ ब्राह्मण का पूजन करके भोजन कराया और ब्राह्मण रूपधारी गणेश जी बोले, हे कल्याणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वर मांगो। जयदेव का पुत्र वधू है वो बोली, हे विघ्नेश्वर, आप प्रसन्न हैं तो मेरा पति मुझे प्राप्त हो। ब्राह्मण बोला कि तेरा वचन सत्य होगा और अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय के बाद वो बालक घर आ गया। सभी बहुत प्रसन्न हुए और विवाह का कार्य संपन्न किया गया। ज्येष्ठ मास की जो चौथ है, संकष्टी चतुर्थी है, ये सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाली है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।